चूहे हमारे घरों में आ जाते हैं तो वो किसी तरीके से नहीं निकल पाते। अक्सर मुझे ख़वातीन जी पूछती हैं, मैसेज करती हैं कि आप ही कोई ऐसा तरीका बताएं कि चूहे जो है ना हमारे घरों से फिल फोर निकल जाएं। अच्छा जी, चूहे घर में आ तो जाते हैं लेकिन इन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और घर में ये बड़ी ही तबाही करते हैं, क्योंकि हमारे किचन में, हमारे कमरों में, हमारी अलमारी में घुस के ये हमारा बेहद नुकसान कर देते हैं। अच्छा जी, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम इनसे इतने तंग आ जाते हैं कि हमें बाज़ार से दवाइयाँ लेके आनी पड़ती हैं। उनसे हमारा काम जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इसलिए कि जब चूहे गोलियाँ खाते हैं ना तो कोनों खुदरों में जी मर जाते हैं और घर में पूरी स्मेल हो जाती है और जरासीम जो है ना अलहदा, और हमें फिर चूहे ढूंढना पड़ता है कि चूहा गया कहाँ या कहाँ मरा। चले जी, करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व मौलाना बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? मैं ठीक ठाक हूँ हमेशा की तरह हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये देखें, मैं आज आपके लिए ले आई हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका, बड़ा ही अनोखा तरीका आज आपके लिए लेके आई हूँ। ये हैं जी रीलें जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं। आज मैं इसके साथ आपके साथ बड़ा ही ज़बरदस्त टिप जो है ना शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जी, हमने लेनी है जी एक कटोरी, और कटोरी में हमने सबसे पहले जो चीज़ डालनी है वो है जी हल्दी, क्योंकि हल्दी जो होती है ना एंटीबायोटिक होती है। बड़ी ही ज़बरदस्त ये चीज़ है, इसकी गंध जो होती है ना, स्मेल बड़ी तेज़ होती है और चूहे जो है ना इससे अट्रैक्ट होके आपके बिलों से बाहर आएंगे और इस रेमेडी को खाएंगे और बाहर जाके मरेंगे। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो हमने लेनी है वो है गेहूं का आटा। अगर आपके पास गेहूं का आटे नहीं है तो कोई भी आपके घर में आटा है, बेसन है या चावल का आटा है, आप वो भी ले सकती हैं। दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ आपने भी ऐसे ही मिक्स करना है। अच्छा जी, चूहों को मारने का बड़ा ही ज़बरदस्त ये तरीका है। अगली चीज़ जो मैंने इसे डालनी है वो है जी काफूर। काफूर को आपने ऐसे करना है कि इसको पीस के ना तो आपने वो गोली जो है ना एक काफूर की इसमें डाल देनी है। अच्छा जी, चूहे जैसे ही इसको रेमेडी को खाएंगे उनके गले बंद होंगे, उनकी नाक भी बंद हो जाएगी, गला भी बंद हो जाएगा और चूहे जो है ना बाहर जाके मरेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये डाल के आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। और अगली चीज़ जो मैंने इसमें डालनी है वो है जी धागा। धागे को पहले आपने 2 उंगलियों पे अच्छे तरीके से लपेट लेना है। जब लिपट जाएगा तो आपने इसे वहाँ उतारना है। ध्यान रखिएगा आपकी उंगली ना कट जाए। कैंची की मदद से या छुरी की मदद से आप धागे को काटने, ज़रूरी नहीं है कि आपने उंगलियों पर लिए ऐसे करना है, कोई और चीज़ है आपके पास तो उस पर भी आप कर सकती हैं। ध्यान से काटिएगा कहीं आपकी उंगली ना कट जाए। अच्छा जी, ये देखें जी, इसको काट के तो मैंने छोटे छोटे इसके टुकड़े करके तो जो ये हमने मिक्सचर बनाया ना हमने इसमें डाल देना। इसकी हमने डो नहीं बनानी, आटे की तरह हमने बिल्कुल नहीं गूंदना, हमने इसका पेस्ट बनाना है। क्योंकि पेस्ट बना के और हमने इसको लगाना है जी, जो हमारी रीलें होती हैं ना तो उनकी नलकियाँ जो बच जाती हैं, इनके रोल जो होते हैं रीलों के, उसके ऊपर हमने ये लगाना है। उसको हमने रख देना हमारे फ्रिज के आसपास रख देना है, हमने किचन में रख देना है जहाँ पर हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, या हमारी टोकरी खाना बास्केट पड़ी होती है, डस्टबिन पड़ी होती है, क्योंकि उसमें होते हैं जी फ्रूट के छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं। चूहे जो है ना उनकी स्मेल से ही आपके घर में आते हैं। या फ्रिज के आसपास आपने रख देना। यहाँ हम रोटी बनाते हैं तो रात को आपने ऐसे करना है, अपना किचन साफ वगैरह करके तो आपने चूल्हे के पास उन्हें रख देना है, क्योंकि चूहों का मेन जो अटैक होता है ना तो हमारे किचन पर ही होता है। ये देखें, हमने ऐसे इसका पेस्ट बना लेना है और पेस्ट बना के तो फिर हमने ले लेना है जी नलकी, उनके हमने छोटे छोटे पीस हमने कर लेने हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने लेना है जी कपड़ा ले लें या धागा ले लें, वो ले लें, कागज़ ले लें, क्योंकि चूहे जो है ना कागज़ खाते हैं। इसलिए मैंने रीलों के जो रोल है ना वो मैंने इस वजह से लिए हैं कि चूहे वो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा जी, वो आपने लेने, तो ये देखें तकरीबन 5 से 6 अदद जो है ना मैंने इसके रोल जो है ना मैंने छोटे छोटे काट लिए थे। रील की जब रोल खाली हो जाए तो आपने फेंकने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये है गत्ता और ये वही गत्ता है जो चूहे जो कुतर के जो खाते हैं। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ले लेनी है जी कागज़ ले लेना है, उसको छोटे से पीसेज में काट के तो उसके ऊपर जो हमने मिक्सचर बनाया ना ये हमने उसके ऊपर लगा लेना है। तो फिर हमने ये मिक्सचर बना के तो उसके ऊपर लगा के तो फिर हमने जो रीलों का जो रोल है ना उसके ऊपर लपेट लेना। ये देखें, इस तरीके से आपने लपेटना जैसे मैं लपेट रही हूँ, और थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाएगा। जब ड्राई हो जाए तो आप एक कोट इसके ऊपर और दे दीजिएगा, ताकि इसकी खुशबू जो है ना तरोताज़ा रहे और चूहे फ़ौरन खा के तो फ़ौरन बाहर भाग जाए। इंशाल्लाह तकरीबन 6 महीने तक आप चूहों से टेंशन फ्री रहेंगी, ये मैं दावा करती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी, जो है मेरे चैनल पे नए मुझे करें सब्सक्राइब, तो जिन्होंने मैंने सब्सक्राइब किया है उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा जी, अक्सर ख़वातीन जो है ना मुझे मैसेज करती हैं कि आप ही कोई ऐसा तरीका बताएं कि चूहे जो है ना इसे खा के, कोई ऐसी टिप जो खाया मतलब हो तो चूहे खाएँ और फ़ौरन बाहर भाग जाएँ। तो ये टिप उन ख़वातीन के लिए। अच्छा जी, नसरीन है जी, उन्होंने मुझे फ़ोन मैसेज किया था जी लाहौर से कि आप ही कोई ऐसी टिप बताएं कि चूहे जो है ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और नुकसान भी उन्होंने बेहद किया हुआ है। आपने ये टिप आजमानी, ख़ास तौर पे मैं टिप उनके लिए बना रही हूँ। आपने ये टिप आजमानी है और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये मेरी टिप आपको कैसी लगी, क्योंकि ये जो है ना बड़ी ही ज़बरदस्त रेमेडी आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी।
जी, जिनके घरों में ऐसे रोल ना हो तो रील ना हो या कपड़े सिलाई, काफ़ी ख़वातीन है जो कपड़े सिलाई नहीं करती, तो अगर उनके घर में ऐसा रोल ना हो तो वो क्या करें? अच्छा जी, वो ऐसा करें कि वो कोई भी कागज़ ले लें और कागज़ के ऊपर वो ये मिक्सचर लगा के, तो आपने कागज़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के या कागज़ की छोटी-छोटी बॉल बना के, तो आपने वो इस्तेमाल कर लेनी है और आपने वहाँ पर रख देनी है जहाँ पर आपको पता चले कि चूहे जो है ना यहाँ से इनकी आमद होती है। ये देखें इस तरीके से मैंने इस पे लगा लिया। थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाएगी। जब ये ड्राई होगी तो मैं एक कोड इसके ऊपर और दे दूँगी। अच्छा जी, इस तरीके से आप चूहों से महफूज़ रह सकती हैं। आप अपने घर में ये इस्तेमाल करें और अपने आस पड़ोस में भी अपने दोस्तों को और सबको ये तरीका आप बताएं। इंशाल्लाह आप 6 महीने तक चूहों से टेंशन फ्री रहेंगी। ये मैं आपके साथ दावे से कहती हूँ। ये देखें जी, ये रोल इस तरीके से बन गया। अगर आपने इससे भी छोटे बनाने तो आप छोटे भी बना सकती हैं। और चूहों को भगाने का ये बड़ा ही कारआमद और बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है, क्योंकि चूहे ऐसे जान नहीं हमारी छोड़ते और इस तरीके से चूहे जान छोड़ देंगे। और जब हम बाज़ार से दवाइयाँ लेके आते हैं तो वो भी हमारे लिए ही मुश्किल होती है। ज़ाहिर है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब हम चूहों को वो डालते हैं तो चूहे खाते हैं और बिलों में जाके घुस जाते हैं, वहाँ पे मर जाते हैं।